ये देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद के जो जिलाध्यक्ष हैं मनोज जी बंसिया जी, उनका स्वागत करते हुए मदन जी बावरिया जी, श्री श्री 1008 श्री सीताराम दास जी महामंडलेश्वर झड़ाया बालाजी धाम और समाज सेवी मदन जी बावरिया जी, जावर सिंह जी छैला साहब, जो एक समाज को दिशा और दशा दोनों देने का काम कर रहे हैं, गौ माताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत इनका जो कार्य है और इनकी कार्यशैली है वो भी आपको प्रत्येक यूट्यूब चैनल पे और चैनलों पे देखने को मिलेगी। और ये देख सकते हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे आज और बात करेंगे द प्रेस टाइम के माध्यम से। आज हमारे साथ में यहाँ पचरंगी ओम गौशाला के अंदर जो मनोज जी बंसिया जी हैं, एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ये एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है नीम का थाना की पावन धरा के ऊपर रामलीला मैदान में, जो 5 अप्रैल को होगा विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे, जिसमें महायोद्धा सुरेश जी चौहान के सर हैं, जो पूरे भारत भूमि के लिए और हिंदुत्व के लिए रात और दिन लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, राम भदावर जी हैं, जो बहुत ही भव्य कवि हैं, वो भी हिंदुत्व को आज छोटी सी उम्र में इतना कुछ दे रहे हैं, इतना कुछ जागरूक कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ओम गौशाला के अंदर हमारे साथ में यहाँ विनोद जी शर्मा जी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। महाराज श्री यहाँ महामंडलेश्वर हैं झड़ाया बालाजी धाम के, उनसे भी जानना चाहेंगे। मनोज जी बंसिया जी हैं, वो भी यहाँ पहुंचे, उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया है और पोस्टर का विमोचन जो है वो किया गया है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज गौशाला के अंदर इतना भव्य प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पोस्टर विमोचन किया गया है, और मुझे सुनने में आया कि लड्डू भी, एक बहुत बड़ा कार्टून भर के आया है, जो लड्डू भी बांटे जाएंगे। मैं पहला ये दृश्य देख रहा हूँ मेरे चैनल के माध्यम से कि लड्डू बांटे जा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में और हिंदुत्व को जागरूक करने के कार्यक्रम में। देखिए, सबसे बड़ी बात है पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म, इसको सनातन इसलिए बोलते हैं कि ये पहले शुरू से ही सनातन था, जब से सृष्टि हुई तब से। तो सनातन धर्म के बारे में जो मनोज जी बंसिया जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, इन्होंने पहले भी बहुत कार्यक्रम किए हैं, तो जो कार्यक्रम कर रहे हैं, सनातन धर्म जब थोड़ा थोड़ा संकट में आया, तो उस संकट में उबारने के लिए जिन लोगों को भगवान ने पैदा किया, जिन लोगों पर भगवान ने कृपा की, ऐसे मनोज जी बंसिया जैसे लोग इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में सनातन धर्म के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ऐसे व्यक्तियों का बार बार जन्म नहीं होता और बार बार पृथ्वी पर ऐसे लोग आए और आकर के धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करें। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो जीवन जीने की कला बताता है, कैसे जीवन जिया जाए। हमारे धर्म में विज्ञान भी बहुत उन्नत था, पहले जितना विज्ञान हमारे धर्म में था उतना आज है ही नहीं। और सनातन धर्म के लिए हमारे मदन जी बावरिया हैं, झाबर जी हैं, ये सब पूरे लोग लगे हुए हैं। आज के समय में सबसे बड़ी बात है कि गौ माता और सनातन धर्म को बचाने के लिए जो लोग आगे आए हुए हैं, वो ऐसी बात नहीं कि खुद के मन से आए हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसी परिस्थिति पैदा की है कि भगवान चाहते हैं कि मेरे इस पृथ्वी पर अवतार लेने से पहले मैं मेरे अंशों को भेज दूं, जिससे वो भावना लोगों में पैदा करें, जिससे सनातन धर्म आगे बढ़े। यही बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे एक देखने को मिलता है दृश्य, क्योंकि मैं भी प्रत्येक जगह पे पहुंचता हूँ रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि जो आदमी सनातन के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करता है और वो सब कुछ अपना छोड़ता है, घर बार छोड़ के सुबह से शाम तक के इस धरा के ऊपर जो हमारी भारत भूमि है उस पर भ्रमण करता है, दौड़ता है बचाने के लिए गौ माताओं को भी, धर्म को भी, लेकिन उनकी टांगे क्यों खींची जाती है? उनको पकड़ के खींचने का काम क्यों करते हैं लोग? उनको ऊपर चढ़ाने का, उनको सहयोग करने का काम क्यों नहीं करते? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आदमी आगे बढ़ता है ना, सनातन धर्म के लिए इन्होंने खूब काम किए हैं, और जो आदमी आगे बढ़ता है वो आज से नहीं, बहुत पहले से ही लोग जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो ऐसा करते हैं। तो इसमें एक चक्कर और है। अच्छा, उनको राक्षसों की गिनती में गिना जाता है? बिल्कुल, राक्षस वही थे, कोई राक्षसों के दांत थोड़ी बड़े होते हैं। तो राक्षस लोग ऐसा कृत्य करते हैं, और वो भी ऐसा करते हैं कि वो कितने, भगवान ऐसा उनसे इसलिए करवाते हैं राक्षसों से
कि वो जो आगे मैं जिस अंश को यहाँ पर पृथ्वी पर भेजा है वो कितना मजबूत है, कितना आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। इसमें उनको कोई डरना नहीं चाहिए। और ये तो पहले से कृष्ण भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया, तो जो जो वो आगे बढ़े उनके दुश्मन भी ज्यादा पैदा होते गए। तो ये तो एक नियम की बात है, प्रकृति का नियम है, जो आगे बढ़ेगा उसकी राक्षस लोग टांगे तो खींचेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ में अभी महाराज श्री हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। महाराज जी, आज जो मनोज जी बंसिया जी हैं काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, आज एक प्रोग्राम का जो भव्य जो आयोजित कर रहे हैं 5 अप्रैल को, तो हिंदुत्व को कितना आगे आना चाहिए इसमें? मैं आगे तो सबको अच्छी बात है आने के लिए। तो मैं तो मेरी कह सकता हूँ कि मैंने 4 साल हो गए गौशाला के माए गौ माता की सेवा लेनी, तो मेरे को तो इतना मिल गया, जो मिलना था ना वो मिल गया मेरे को। कैसे? जैसे मैंने धार्मिक प्रति कि इतना रास्ता गौ माता की कृपा से मिला। महामल्लेश्वर मैंने कुंभ का माँ का ले जा करके बना दिया, और जो नए देखने वाली चीज़ थी धर्म की प्रतीक, वो मैंने हमारे गौ माता सबको हमारी को दिखाई। जी जी, इससे बड़ी तो मैं क्या बताऊंगा। बिल्कुल। मेरे को जितना धर्म की प्रतीक और रास्ता दिखाना था ना, गौ माता का मेरे को पूरा रास्ता दिखा। अच्छा, गौ माताओं की कृपा से ही, बिल्कुल माता- बिल्कुल। महाराज श्री गौ ने एक माता बात दिखाया बहुत है बढ़िया बताई है, क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देव देवता विराजमान हैं, और गौ माताओं की सेवा से महाराज श्री ने एक छोटे से शब्दों में वर्णन कर दिया कि गौ माता की सेवा से, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अभी हमारे साथ में बहुत ही एक, मैं ये कह सकता हूं कि गौ भक्त शायद ही मैंने इनके बराबर देखा होगा यहाँ मेरी नजर में, तो मेरी उम्र में तो जो आज ये कर रहे हैं। हमारे साथ में हैं जाबर जी छेला जी, जो इन्होंने इस तरीके के काम किए हैं कि आज 5 से 6 करोड़ रुपए जो गौ माताओं की सेवा के लिए इन्होंने लोगों को जो छोटे छोटे कार्यक्रम करके गौशालाओं में दान करवाया है। तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जावर जी नमस्कार। राम राम जी, नमस्कार। सर, आपके मुंह से कुछ हमें सुनने को मिलता है तो हमारे भी जो रोंग रोंग हैं वो खड़े हो जाते हैं। गौ माताओं के प्रति एक लंपी वायरस आया था, जब से लेके अभी तक आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और एक समाज को भी और गौ माता को भी बचाने का काम कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है और किस तरह से आपको ये एक जागरूकता आई इस दिल के अंदर और एक समाज के अंदर नई जागरूकता ला रहे हैं आप? साहब, मैंने कोई मेहनत नहीं की, मैंने तो सिर्फ वाणी का ही प्रयोग किया और उस वाणी की जनता माता ने कदर की, और दिल खोल करके गौ माताओं की सेवा के लिए जनता माता मुझे देती है, और मैं उस गौशाला में छोड़कर मेरे घर आ जाता हूँ। और ऐसे अपने आप में ऐसे महसूस करता हूँ कि आज कोई अच्छा कर्म करके आया हूँ। ऐसे पूरी एनर्जी और ऊर्जा बढ़ जाती है। जब पैसे कमा कर लाते हैं तो उदासी रहती है, और ये कर्म निःशुल्क करके आते हैं तो घर परिवार में आनंद होता सर, है। आप तो पैसे के पीछे कभी भटकते नहीं, क्योंकि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों आपके साथ में विराजमान है। क्योंकि सरस्वती आपके मुख में बैठी रहती है, माँ जिव्या पे बैठी रहती है, और झोली जब आप फैला देते हैं एक संत की तरह, तो झोलियां तो आपकी खूब भर जाती है पैसों से। खूब देने वाला, क्योंकि मैंने देखा है आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा हाई पावर की डीपी है और एक 0 वाट का बल्ब, ये आत्मा है। आत्मा अगर परमात्मा के बारे में स्वाध्याय करेगी तो कुछ ना कुछ अच्छा ही उसको नजर आएगी। हर इंसान में परमात्मा का निवास है, आत्मा रूपी। इसका गणित बहुत अच्छा, वो सरल तरीका से समझाती है। गणित अच्छा सब्जेक्ट है गणित। नाम के अक्षर 4 गुण कीजिए, फिर 5 मिलाकर 2 गुण कीजिए, उसमें 8 का भाग दे और रघुनाथा शेष 2 बचे तो टेको माथा। आखिर 2 ही क्यों बचते हैं? एक रा और एक मैं, दोनों को मिलाने से सर, हमारे दर्शक एक बार जो आपने बताया है गणित का एक फार्मूला एक बार फिर से सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। आपके नाम के कितने भी अक्षर हो उसको 4 गुना करो, 4 गुना करके 5 मिलाओ, 5 मिला करके उसको डबल करो, डबल करके फिर 8 का भाग दो, 8 का भाग दोगे तो शेष 2 ही बचेंगे। चाहे एक अक्षर का नाम हो, चाहे 100 का, चाहे 9 का, चाहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात बताइए, बहुत ही जबरदस्त जी। अगर ये इतना अगर जान गई आत्मा जी, तो फिर परमात्मा हमारे से दूर नहीं। साहब, आपका शुभ नाम? फूलचंद। 4 अक्षर, 4 चौक 16 16 और 5 19 21 का डबल 8 का भाग दो, 8 पंजू
शेष बचे वो राम है। दो ही बचा। बिल्कुल, बाकी सारा कचरा पट्टी है। अगर स्वयं राम हमारे अंदर है तो क्यों नहीं फिर हमारे धर्म के प्रति राम ने तो घर छोड़ दिए थे, क्या हम पूरी जिंदगी में 12 महीने हमारे धर्म के लिए नहीं दे सकते? क्या हम राम जी ने तो घर छोड़ दिया था, तो घर छोड़ते हैं वो बनते हैं, जो घर में रहते हैं वो मरते हैं। घर रहता है मरने के लिए और वन में जाते हैं बनने के लिए। तो हम भी महाराज जी के साथ साथ, अब देखिए आवरण तो जैसा है वैसा है, चाहिए तो ऐसा मेरे को भी लेकिन ये तो मिले कहाँ से? बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी अपने, ये भी आवरण हमारा ही है। आवरण से ज्यादा आप आचरण सुधारेंगे तो कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। बोलो गौ माता की जय। सर आज मनोज जी बंसिया आज आपके बीच में पहुंचे हैं 5 अप्रैल को। इन्होंने 2 कार्यक्रम पहले भी करवाए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन लोग जहां नाच गान होता है, जहां डांस होता है, अश्लीलता फैलती है, वहां लोग ज्यादा पहुंचते हैं। और ऐसे जो धार्मिक काम होते हैं हमारे समाज को जागरूक करने के, ऐसे महायोद्धा जब पहुंचते हैं तो संख्या कम होती है सर। तो इसके बारे में 5 अप्रैल को जो भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है रामलीला मैदान में, तो एक हिंदुत्व को और एक हमारे हिंदू समाज को क्या मैसेज देंगे आप आपके माध्यम से? ये जब सतयुग था तब भी कलयुग था, सतयुग में भी कलयुग था। आटा जितना सतयुग था और नमक जितना कलयुग था। जब धर्म अपना बीड़ा उठाता है तो पाप विरोध करता है। और खुश होना चाहिए, विपक्ष जरूरी है, लेकिन अब हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारा विपक्ष कमजोर है। अब विपक्ष के पैर नहीं रुकेंगे, क्योंकि अब धर्म प्रचंड रूप धारण करने जा रहा है जी। तो जब बंसिया जी ये धर्म का कार्य करेंगे तो बुलाना पड़ेगा लोगों को, और एक कलयुग रूपी पाप रूपी कोई काम कर दो, 2-4 नाचने गाने वाले बुला दो, वहाँ निमंत्रण नहीं देना पड़ेगा। देख लेना कि ये कलयुग इतना बढ़ गया और ये सतयुग इतना ही बचा हुआ है। लेकिन धर्म के पांडव 5 ही थे और उधर 101 थे, लेकिन उसको भी फिर पराजित होना ही पड़ा 101 को। तो आप तो भगवान करिए और आपको हर साइड से भगवान। यहाँ एक युवा जो हैं हमारे साथ में, जो काफी मेहनत कर रहे हैं और धरातल से जुड़े हुए हैं, और आज इंद्राज जी सैनी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनका भी यहाँ बहुत भव्य स्वागत हुआ है और बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ आगमन हुआ है उनका। सर आप पहुंचे हैं 5 अप्रैल को, मनोज जी बंसिया जी हैं, बहुत भव्य प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो युवाओं को आप क्या संदेश देंगे, कितने लोग वहाँ पहुँचने चाहिए? मैं तो सभी युवा शक्ति से यही आह्वान करता हूँ कि राष्ट्रवादी विचारों के इस संगम में जो 5 अप्रैल को होने जा रहा है, 5 अप्रैल की संध्या में अधिक से अधिक युवा शक्ति माताएं और अपने पूरे परिवार के साथ पधारें और राष्ट्रवादी विचारों का पान करें वहाँ पे, और वो विचार लेके जाएं ताकि पूरा भारत पुनः अखंड बने। इस प्रकार के विचार वहाँ को सुनने को मिलेंगे। वहाँ पे राष्ट्र कवि राम बदावर जी और कृष्ण जो अपने टीवी चैनल है उसके वह भी आ रहे हैं, उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में अभी 2 शब्द हम उनके भी मुंह से सुनना चाहते हैं, जो आज रात और दिन हिंदुत्व को बचाने में लगे हुए हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मनोज जी भाई साहब हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे, सर आज रात और दिन मैं देख रहा हूँ कि काफी टाइम से देख रहा हूँ आपको कि आपके पैर नहीं रुकते हैं, और समाज को भी बचाने का और धर्म को भी बचाने का, गौ माताओं को भी बचाने का, हर चीज में आप इतने सक्षम हैं कि ये शक्ति आपको कहाँ से मिल रही है सर? जय गौ माता, जय गौ। देखिए, आदमी अगर ठान ले तो सब कुछ संभव है, और ये तो हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है कि सभी को समावेश लेके हम सनातन का आगे बढ़ाने का काम करें। एक मनोज बंसिया के करने से नहीं होगा, सभी को ये भाव हो कि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म पे हमें गर्व महसूस हो कि हमने उस धर्म में जन्म लिया है, उस संस्कृति के हम उपासक हैं, जहाँ जीव मात्र में हम भगवान को देखते हैं, गौ माता में हम भगवान को देखते हैं। वो भाव अगर सब में ये होगा तो स्वतः सब ये काम करेंगे
कोई मैं अकेला नहीं और मेरे अकेले से कुछ करने से कुछ नहीं होगा। समाज के सभी बंधु, समाज के सभी वर्ग लग के अपने धर्म के प्रति आस्था बढ़ाएंगे तो ये एक बड़ा रूप लेगी। पुनः सनातन संस्कृति अपनी अंगड़ाई ले रही है। कुछ जो समय गया, कुछ कालखंड में हम जरूर कुछ हमारे धर्म के प्रति हम थोड़ा सा बैक हुए हैं, पीछे हुए हैं, लेकिन अभी पुनः हम पूरा समाज, हिंदू समाज सनातन के एक भव्य रूप में अंगड़ाई ले रहा है और हम हमारी संस्कृति को अग्रणी पंक्ति में स्थापित करेंगे। ये समाज का संकल्प होना चाहिए, यही संकल्प हमारा है। जी, बहुत बढ़िया बात है मनोज जी। भाई साहब ने एक छोटे से शब्दों में समझा दिया है कि सभी को, क्योंकि मैं अकेला नहीं, सभी को मनोज जी बंसिया की तरह बनना है और पूरे हिंदुत्व को जागरूक करना है। हमारे साथ में समाज सेवी और रात और दिन मेहनत करने वाले एक आप देख सकते हैं पंच तत्व का जो पुतला है हमारे सामने खड़ा है, जो बहुत ही भव्य कार्य कर रहा है और अद्भुत कार्य कर रहा है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे, मदन जी भावरिया जी से। भावरिया जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, 5 अप्रैल को एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, हिंदू योद्धा वहां पहुंच रहे हैं और राम भदावर जी हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज हमारे ओम शिव गौशाला में माता जी शक्ति धाम पर चलेंगे में बंसिया जी जो पधारे हैं, पहले तो हम आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। ओम शिव गौशाला कार्यकारिणी अध्यक्ष तमाम भक्ति के लोगों के विनोद जी सबने बता दिया, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मंगल कामना है आपके कदमों को, आपके कार्यों को सराहना। साथ ही हमारे सनातन धर्म के प्रति जो हमारी कमजोरी आ रही है, भारतीय समाज में नैतिकता में गिरावट आ रही है, जैसे जैसे नैतिकता में गिरावट आ रही है, धर्म का, सनातन धर्म का कमजोरी आ रही है। लोग धर्म के प्रति उदासीन और धन के प्रति ज़्यादा जागरूक होते जा रहे हैं। धर्म की जय नहीं, धन की जय बोलने जा रहे हैं। मायावादी कुछ संस्था बढ़ती जा रही है, कर्मों का कुछ प्रभाव है, लेकिन मैं निवेदन करूँगा हम सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं से कि अपने परिवार को अच्छे संस्कार दें, अच्छी संस्कृति दें, उनको धर्म कर्म के प्रति बराबर कार्यक्रम रखें। अपना हनुमान चालीसा है, भागवत है, गीता है, रामायण है, इनको बराबर अपनी दिनचर्या में जोड़ें, उनको कर्म से जोड़ें, मंदिरों से जोड़ें, संस्था से जोड़ें, उनको भावनाओं से जोड़ें, नित्यकर्म जोड़ें, उनको संस्कार से जोड़ें और ऐसे जोड़ें जिसकी नींव पाताल में पहुँचे। आज हम जानते हैं सनातन धर्म कोई किसी व्यक्ति विशेष का, किसी महापुरुष का नहीं, तो भगवान का दिया हुआ सनातन धर्म पूरे विश्व में। और मैं ये बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि मनुष्य जन्म लेता है शक्ति पर तो सनातन के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद में हिंसावर्ती भावना बना करके कोई रूप बदल देता है, कोई किसी प्रकार के बदल देता है। लेकिन सनातन, हम सब सनातनी, हम धर्म के प्रति हैं और धर्म नहीं है तो हम कुछ नहीं होंगे। राष्ट्र की शक्ति है तो धर्म है, राष्ट्र की पहचान है तो सनातन धर्म है। और मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे सनातन धर्म की कोई भी किसी धर्म विशेष ने हमला किया तो मैं आम सनातनवादी से यही कहना चाहूँगा कि मुँह में सत्य रहो और हाथ में अस्त्र रखना चाहिए। मुँह में तो सत्य रहो, हाथ में अस्त्र हो, तभी धर्म संस्था का बचाव होगा। लेकिन हम किसी धर्म पर हमला नहीं करना चाहते, किसी व्यक्ति पर अत्याचार नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे धर्म को कोई कमजोर करना चाहते हैं तो हम जान देने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए धर्म शास्त्रों को रख करके बड़े छोटों का मान सम्मान करते हुए, गौ माता का सेवा करते हुए धर्म के प्रति, और सबसे बड़ा है दया। दया जब घट में रहेगी तो धर्म रहेगा। और सत्य से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। सत्य प्रताड़ित हो सकते हैं, पराजित नहीं हो सकते। तो मेरा दुनिया के सभी लोगों से, भारत के लोगों से, आम लोगों से और बंसिया जी को हम बहुत बड़ा मानते हैं कि भगवान की कृपा से आपको कोई जिम्मा मिला है और हमारा जीवन आपके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सुभाष जी धर्म के प्रति जो अलग जगा रहे हैं उसके लिए भी आपको, आपके मीडिया को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत सर, 5 तारीख को यहाँ से कितने लोगों की पहुँचने की आपकी जो एक संभावना है? कितने हमारे ग्राम पंचायत पचलंगी और माती शक्ति धाम से हम तो ये कह सकते हैं कि 1000 जहाँ से इस परिसर भूमि से हमारे स्थान पर बहुत बढ़िया बात पूरी मेहनत से जाएंगे क्योंकि हम धर्म के पीछे हमारा जी। मैं बावरिया जी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या बताई। आप हमें जितनी बसों के लिए कहेंगे यहाँ आपके सानिध्य में, आप सभी गौ भक्तों के सानिध्य में जितनी आप बसें कहेंगे, 2, 5, 10, 20 जितनी बसें कहेंगी, हम 5 तारीख को आपके यहाँ 6 बजे बसें लग जाएंगी, बसें लेके जाएंगी, लेके आएंगी, प्रसाद वितरण होगा वहाँ पे। तो मेरा पचलंगी के जितने भी आसपास के सभी बंधु हैं उनसे मेरा निवेदन है, सभी सनातन प्रियों से, कि आप इस अलख में शामिल हों। ऐसा नहीं हो कि जब इतिहास याद करे और हम खड़े नहीं हुए थे धर्म के लिए, ऐसा नहीं हो। तो मेरे बंधुओं से निवेदन है यहाँ के आसपास के सभी इस
जो समागम हो रहा है, हिंदू समागम, इसमें अवश्य पहुंचे और इसको सफल बनाएं। ये सफल बनेगा तो फिर और आगे कार्यक्रम बढ़िया से बढ़िया होंगे। धन्यवाद। मनोज जी ने ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि ये इनका खुद का प्रोग्राम नहीं है, ये आप सभी लोगों का, धर्म के जो प्रेमी हैं उनका प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को भव्य बनाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ आपका है। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आम आदमी भक्ति के प्रति और अपने जैसे हमारे वंशा जी हैं, हमारे दावर जी छला हैं, ऐसे गांव-गांव से भी एक भी सज्जन खड़े हो जाएंगे तो मैं कहता हूं कि सनातन धर्म का ध्वजा पूरे विश्व में फैलेगा और विश्व जगत गुरु भारत होगा। कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह वाली आप देख रहे हैं द ब्रिटिश टाइम्स सुभाष चंद्र सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।